नमस्कार। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज ऑपरेशन पाखंड में ज़रा आज हम आपसे जिनको मिलवाने वाले हैं वो बाबा मुंह में अग्नि डालते हैं और उसे खा जाते हैं। कैरात वाले बाबा। हालांकि ये कमाल करने वाले बाबा तो कई होंगे, लेकिन इन बाबा के पास जब हमारी टीम पहुंची और हमने सब कुछ ऑन कैमरा जब देखा तो वाकई हैरानी भी हुई, क्योंकि बाबा ने यह दावा किया कि उनके ऊपर दैवीय शक्ति आती है और दैवीय शक्ति आने के बाद वो कांपने लगते हैं। और इतना ही नहीं, वो हिलते हिलते ही लोगों पर कृपा भी बरसाते हैं, लोगों की परेशानी भी दूर करते हैं और लोगों के कष्ट निवारण के तमाम उपाय भी बताते हैं। और उसी उपाय में एक ज़रिया होता है आग खाकर अपनी शक्तियों से लोगों को जोड़ते हैं। एक रिपोर्ट पहले हम विशेष आपको दिखाते हैं, वो रिपोर्ट देखिए, बहुत कुछ तस्वीरों में साफ हो जाएगा। फिर हम आखिर ये चमत्कार है या पाखंड है, इस पर चर्चा करेंगे। एक बाबा जो अजीब तरह की हरकतें करते हैं। उनका शरीर तेज गति से कांपने लगता है। वो किसी एथलीट की तरह कलाबाजी दिखाने लगते हैं। खुद को जंजीर से मारने लगते हैं। यही नहीं, चलते हुए अंगारों को भी निगल जाते हैं। बाबा का दावा है कि उन पर दैवीय शक्ति आती है। जब माता सवार होती हैं तो वो इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। ये बाबा किन चमत्कारों का दावा करते हैं आपको बताएं, उससे पहले इनके बारे में जान लीजिए। इन कथित चमत्कारी बाबा का नाम श्रवण राम जी महाराज है, जो राजस्थान में नागौर के डीडवाना के केरात गांव में दरबार लगाते हैं। दावा है कि साल 2006 से उन पर पर्दा देवी माता सवार हो रही हैं। इस कारण वो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर देते हैं। बाबा पहले खेती और बकरी पालन का काम करते थे, लेकिन अब अपने छोटे भाई के साथ आश्रम चलाते हैं। बाबा के चमत्कार के दावों की पड़ताल करने के लिए न्यूज नेशन की टीम उनके दरबार में पहुंची। इस दौरान भी बाबा के शरीर में कंपन हो रहा था। सैकड़ों लोग उनके इस कथित चमत्कार के साक्षी बने हुए थे। इस जगह का नाम पहले मैं आपको बताऊं, ये जो जगह है ये कैरात की जगह है। कैरात में ये बाबा का दरबार लगता है। नाम है बाबा का श्रवण कुमार, श्रवण जी इनको कहते हैं। और यहाँ पर 2 से 3 जो बाबा हैं वो यहाँ पर हैं, नानू जी, श्रवण जी और गुमान जी। इनको तीनों बाबा जो हैं यहाँ पर मौजूद रहते हैं और जय माँ पर्दा वाली का ये दरबार लगाते हैं। और इनका दावा है कि इस दरबार से जो भी लोग आते हैं यहाँ पर बीमार होकर के, जो पीड़ित है, किसी पर भूत प्रेत का साया है, पिशाच का साया है, या फिर किसी को संतान प्राप्ति की उम्मीद है, या फिर कैंसर जैसे असाध्य रोग भी यहाँ ठीक होते हैं। श्रवण राम महाराज कभी लोहे की जंजीर से खुद को मार रहे थे, तो कभी अग्नि निगलकर चमत्कार दिखा रहे थे, तो कभी गेहूं को हाथ से उछालते नजर आ रहे थे। बाबा श्रवण राम ही नहीं, इस दरबार में 2 और लोगों पर भी इसी तरह की दैवीय कृपा आने का दावा किया जाता है। उनके शरीर में भी बाबा की ही तरह हरकतें होती हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरह की प्रक्रिया है, किस तरह से इलाज होता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हमारे पास में श्रवण कुमार हैं जिनके ऊपर कहा जाता है कि पर्दा वाली माता जो है वो आ चुकी है। ये दावा ये भी है कि ये अपने बस में नहीं है अभी इस समय, इनको किसी भी तरह का होश नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या ये पाखंड है या फिर चमत्कार है? आप देखिए, हाथों में गेहूं है और गेहूं से जो है ये गेहूं हाथ में लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। दूसरी तरफ देखिए, दूसरे बाबा हैं, वो भी यहाँ पर जो है उसी तरह की प्रक्रिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा श्रवण राम का दावा है कि जब उन पर पर्दे वाली माता सवार होती हैं, तो वो कैंसर, लकवा,
भूत प्रेत, संतान प्राप्ति से लेकर दर्द और बुखार जैसी समस्याओं का चुटकियों में समाधान कर देते हैं। किस चीजों का इलाज आप लोग कर देते हैं? जैसे क्या क्या इलाज है? ये कैंसर, पथरी है, लकवा है, मस्सा है, वो सबका इलाज होता है। भगवान की केसर खाने से ठीक हो जाता है 7 फेरी में। ये कुछ दवा देते हैं या कोई भभूत कुछ देते नहीं, ये बबूती देते हैं भगवान की, मतलब राख देते हैं ये भगवान की। हैं? ये ऐसा दिखा दीजिए, राग दिखा। ये राख देते हैं भगवान की। ये इससे भला होता है, कैंसर, पथरी, लकवा, मस्सा जो भी है वो ठीक हो जाता है 7 फेरी में। इससे कैंसर ठीक हो जाएगा? कैंसर ठीक हो जाता है। ये हमारे जाति है, उनको पुलो सब अगर खाने से ठीक होता है। बाबा गाय के उपलों से बनी भभूत की पुड़िया देते हैं और हर तरह की बीमारी को दूर भगाने का दावा करते हैं। बाबा श्रवण राम का दावा है कि उन्हें बीमारियों और समस्याओं का पता 12 घंटे पहले ही लग जाता है। आखिर ये कैसे होता है, आप बाबा से ही सुन लीजिए। ये जो डॉक्टर काम करते हैं, अपने जो इलाज करते हैं, जो पूरा स्कैन करते हैं, तो आप बीमारी कैसे पता लगा लेते हैं? वो हमको 12 घंटा पहले भी मालूम हो जाएगा कि आपके ये पथरी है या कैंसर है, पेट में बच्चा है या बच्ची है, वो ठीक हो जाता है। बच्चा देखता है तो बच्चा ही होता है, बच्ची देखता है बच्ची होती है। अच्छा, बाबा श्रवण राम शनिवार और मंगलवार को दरबार लगाते हैं। दरबार में आने वाले लोगों को अपने साथ गेहूं लाना होता है। इस गेहूं को भक्त अपने घर और खेत में घुमाकर दरबार में लाते हैं। दावा है कि इस गेहूं को देखकर ही बाबा सामने वाले की परेशानी और बीमारी बता देते हैं। ये बताइए यहाँ पर क्या करने आए? यहाँ पे इलाज कराने हैं हमारा। इलाज कराने आए? काहे का इलाज है, क्या है हुआ है? मेरा तबीयत खराब हो जाता है, चलती है अचानक। अच्छा, तबीयत खराब हो जाता है, जैसे बुखार, जुकाम या इस तरह की? क्या दरबार में होता है, आप क्या करने आए? यहाँ पे कुछ भी तकलीफ है वो मिटती है, अच्छा, दूर होती है। किस तरह की तकलीफ मिटती है? ये मतलब भूत प्रेत की जो भी समस्या होती है ना, ये। बाबा श्रवण राम के कथित चमत्कारों को सुनकर दूर दूर से लोग इस दरबार में पहुंचते हैं। इन लोगों को भरोसा है कि बाबा पर पर्दे वाली माता सवार होती हैं। अगर मन में आस्था रखते हैं ना, विश्वास रखते हैं, तो सारा काम सिद्ध होता है। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है, बाबा जी को हम पीछे देख रहे हैं, क्या हो रहा है इस समय? ये बाबा जी जैसे आ रहे हैं इनके अंदर। अच्छा, पर्दा वाली माता जी आ रही है। पर्दा वाली माता जी है, तो माता जी खुद अपने आप प्रकट हो रही है यहाँ पे। अच्छा, खुद आ रही है माता जी यहाँ? ये है। इस दरबार में लंबी दूरी तय करके पहुंचे एक शख्स ने दावा किया कि बाबा 3 पीढ़ी और 200 साल पुरानी बात भी बता देते हैं। चमत्कार है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया चमत्कार है यहाँ पे। तो क्या होता है यहाँ सभी जो बीमारी होती है, बीमारी दूर होती है यहाँ पे। हर प्रकार की बीमारी, हर चीज बताने 200 साल पुरानी बात बताते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, 200 साल पुरानी बात बताते तो हैं। आपको क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी आपको? हमारे भाई की प्रॉब्लम थी उनके, और उसको तुरंत तैयार हो गया यहाँ पे। अच्छा, हाथ की प्रॉब्लम थी, हाथ ऊंचा नहीं उठ रहा था। एक फेरी बताई, फेरी में उसने तैयार हो गया ऊपर हाथ। बाबा श्रवण राम के दावे मेडिकल साइंस को चुनौती देते दिखते हैं। सवाल है कि कोई व्यक्ति बिना टेस्ट के किसी की बीमारी का पता कैसे लगा सकता है, और क्या सिर्फ भभूत से कैंसर और लकवे जैसी असाध्य बीमारियों का इलाज हो सकता है? बाबा के दावों पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए न्यूज नेशन ने उन्हें अपने दावों को साबित करने के लिए मंच दिया है। अगले 1 घंटे में बाबा के दावों को तर्क विज्ञान और आध्यात्म की कसौटी पर परखा जाएगा। इस टेस्ट में बाबा श्रवण राम पास होते हैं या फेल, जानने के लिए देखते रहिए ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबा श्रवण राम जी महाराज। श्रवण जी महाराज, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप पर ये कृपा कहानी कैसे शुरू हुई? कब से आपके शरीर पर कंपन हो रहा है? ये हमारे पहले तो हम खेती करते थे, बकरी चराते, और बाहर जाते, रोलिंग मिल में रहते, और फ्लोर मिल में रहते हैं। वो हमारे गांव पर आए तो रात को 12 बजे अपना आप कंपन हो गया शरीर में। शरीर कंपन हो 2-4 साल तो हमको मालूम नहीं हुआ। फिर हमने सोचा ये हमारे क्या कंपन कैसे हो रहा है। इसके बाद में हम अपना आप ये प्रकट होके बोला कि हम कुल की देवी है। अच्छा, मतलब अपने आप प्रकट होके बोला कुल की देवी। वैसे एक बात और भी है
कि आप सामने वाले की परेशानी या वो उसकी जो है पूरी बीमारी भी पढ़ लेते हैं। आपको कैसे और कब इसका आभास हो जाता है और किसी को क्या परेशानी ये पता कैसे चलता है? भैया हमारे 2006 से शरीर में कंपन आ गया, अपना आप वो मालूम होने लगे 12 घंटा पहले क्या कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, वो अपना आप हो गया। किसी के कोई वो ऊपरी चीज़ का फेट होता, कभी कोई किसी के वो शरीर में दर्द हो, पथरी हो, लकवा हो, अपना आप वो महसूस हो जाता था दिल में। वाह। वैसे आप बीमारी का इलाज कैसे करते हैं और किन किन बीमारियों का इलाज हो जाता है आपके दरबार में? हम इलाज नहीं करता, हमारी माता कुल की देवी है, उनके नाम केसर बबोती दे देते हैं, कर्ण दे देते हैं। वो कैंसर है, पथरी है, लकवा है, मस्सा है, वो भगवान के माते श्री कुल की देवी के 7 परिक्रमा लगवाते हैं, कर्ण बबोती देते हैं, वो ठीक हो जाता है। 7 की फेरी में कहता है वो हमारे ठीक है, फर्क है। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है और आप कोई फीस भी नहीं लेते तो परिवार का खर्चा कैसे चलाते हैं? क्या परिवार के और लोगों पर भी माता आती है क्या? हमारे परिवार में हमारा छोटा भाई है, वो माता की अभी सेवा कर रहा है। हम तो साइड में बैठ गए। वो और हम दोनों भाई माता की सेवा करते हैं, बेरों की सेवा करते हैं, माता की सेवा करते हैं। उनके नाम कनबोती देता है, ठीक हो जाता है। हमारे 4 बच्चे, उनके 4 हमारे हैं। वो माता चलाती है हमारा सब काम। सही बात है, वो सब कुछ वही चला रही हैं। लेकिन आप पे माता आती कब है, मतलब कब वो सवार होती हैं? क्या कोई दिन समय तय है या कभी भी माता आ सकती है? क्या आप अभी भी माता का आह्वान कर सकते हैं क्या? ये हाथ हिल रहा है, देखो ऐसा है, अपना आप ही है। हाँ, ठीक है आप? ठीक है आप? ये कान में ईपी निकल गई लगता है। ठीक है आप? अच्छा, ये तो ठीक है, अभी आपने कहा कि आपके ऊपर माता आ गई, लेकिन एक वीडियो और भी मैंने देखा है कि आप आग को निकल जाते हैं। ये कैसे कर लेते हैं आप? क्या ये भी आप हमारे सामने कर सकते हैं? जा और तर काट लागे कौन लगे, ये देखिए। गाजरा गाजरा खा लिया। बहुत अच्छा।
अच्छा, ये वैसे जो आग आप निगलते हैं, ये कोई ट्रिक है या ये भी दैवीय चमत्कार है? क्या इसको पाखंड नहीं करना चाहिए क्या? क्योंकि इसके पीछे साइंस भी तो काम कर रहा है। अग्निदेव है, इसे वो किसी का वो झूठ कपट करेगा तो अग्नि जला देगा। यह जैसा झूठ कपट करेगा तो अग्नि किसी की नहीं रखता है, वो जला देता है। ये हमारे पास कोई तंत्र है, कोई मंत्र है, कुछ नहीं जानता है हम तो। ये बात है, ये बात है। झूठ कपट करता है, भगवान के साथ गलत करेगा तो वो जल जाएगा जी। नहीं नहीं, हम गलत कर रहे हैं तो आप कोई सी भी, वो नागौर है, पूरा नागौर है, डीडवाना तहसील है, नागौर जयपुर है, कुछ अमन है, किसी को यात्री को पूछ सकते हैं हम, ये केराप में माता का धाम है, वो झूठ है या गलत है या कुछ है, वो अपना आप बता देगा। हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपना आप ही कहेगा। वो केराप गांव में माता के कुलदेवी के पर्दे वाली माता जीवन माता का नाम धाम चलता है, किसी को पूछ सकते हो, वो झूठ है या कपंड है, पाखंड है, कुछ है, तो वो बता देगा, अपना आप ही बता देगा। हमारे बताने से कुछ नहीं होता। कोई हमारे दुखी आदमी है, वो बता देगा, अपना आप बता देगा। ठीक है, कुछ नहीं करता, हम जानता नहीं कुछ, क्या करेगा पाखंड, क्या पाखंड होता है वो ही मालूम नहीं है हमारा। यही तो भाई आपके सामने हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े और कैमरे के सामने आपने दैवीय दर्शन भी करवाए और अग्नि खा के भी दिखाया। नमस्कार जी। हम इस पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे और ये समझेंगे कि क्या ये वाकई चमत्कार है या फिर कोई ट्रिक है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं शिव कुमार जी मैजिशियन हैं। हमारे साथ अमर सिंह हैं, ये भी मैजिशियन हैं, मेंटलिस्ट हैं। हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब भी समझेंगे कि ये मन के भाव क्या होते हैं। बहरहाल, आप लोगों के साथ मैं वार्तालाप शुरू करूं। मैं सबसे पहले अमर से ही ज़रा इस चमत्कार के बारे में पूछूंगा। अमर, मैं तो जानता हूं क्योंकि आप इसे चमत्कार मानेंगे नहीं, लेकिन बाबा के भक्त इसे चमत्कार कह रहे हैं, आप इसे ट्रिक बताएंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर ट्रिक है तो क्या ऐसे अग्नि को आप भी खा सकते हैं? रोहित जी, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक साइंस है और एक मात्र ट्रिक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा सेम जैसा वो कर रहे हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कपूर है और हमारे पास यहाँ पे देखें तो आचार्य जी बैठे हैं। आचार्य जी, आपसे बेहतर कौन जानता होगा कपूर के बारे में, क्योंकि आप हवन सामग्री में यूज़ करते होंगे। इसको देख के बताएं कि ये क्या असली कपूर है या कोई इसमें मिलावटा कुछ है। देखिए जरा। बिल्कुल अच्छा बढ़िया ब्रांडेड कपूर है और आप इसको यूज़ करें। ये आप देखें तो ये कोई मिलावट है। हाँ, मैं इस कपूर के टुकड़े को लेता हूँ यहाँ पे और मैं चाहता हूँ अपने सहयोगी को इसको आग लगाएं एक बार। हरे कृष्ण। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बस लाइए। ये बिल्कुल साइंस है रोहित जी, और कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है आप? बिल्कुल, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये मात्र एक साइंस है, एक विज्ञान है। क्योंकि कपूर की बनावट कुछ ऐसे होती है रोहित जी, और आग को जलाने के लिए अगर साइंस के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं तो वो बिल्कुल बात को समझ सकते हैं कि आग जलाने के लिए हमें जो है ऑक्सीजन की चाहिए, ऑक्सीजन मात्रा की होती है। लेकिन मुंह में रखने के बाद में, मुंह बंद करने के बाद में आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। दैट्स इट, वो आग बुझ जाती है। तो ये जो अभी आग खाया आपने, इसको सुबह के ब्रेकफास्ट में खाना होता है या रात के डिनर में? अब ये चमत्कार के ऊपर है महाराज जी के, इसको हम सुबह खा सकते हैं या शाम इसमें को। कृपा कब बरसती है जब आप इसको अग्नि को खा सकते हैं? यही तो ढोंग है हमारा। मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को, हम लोग इतने समय से इस मुहिम को हमने चला रखा है, ऑपरेशन पाखंड को, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये ऐसे ढोंगी बाबा न जाने कैसे लोगों को बरगलाते हैं, कैसे भोले भाले लोग इनके चंगुल में आ जाते हैं। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है आज भी। नहीं, अगर आप वैसे हिलते हिलते अगर कपूर खाते तो हाँ, मैं भी कर सकता था। मैं भी अभी ऐसे कोई ड्रामेटिक करता तो शायद लगता कि बाबा जी ऐसे एक बार हिलते हिलते कपूर खा के दिखाइए ना फिर से। अच्छा, मैं करके दिखाता हूँ। हिलते हिलते बस वैसे ही लाइए। मैं पहले उस देवी या देवता को अंदर लाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर कपिल, आपके बगल में चमत्कार हो रहा है। बिल्कुल। हुम फट।
हिलना कम हो गया कमर? अच्छा, अमर को मैं 2 मिनट रेस्ट देता हूँ। डॉक्टर कपिल, ये अमर जो अभी आग मुंह में लिए जा रहे हैं, आपको लगता है इनका पेट भर गया होगा और ये अभी हिलते हुए लिए जा रहे थे, मतलब ये उसी तरह कंपन भी थी, तो इसको मतलब एक साइकोलॉजी अगर मैं कहूँ, एक मनोस्थिति क्या होगी अगर ये राह चलते अगर कहीं बैठ जाएं और इस तरह से 10 लोग गुजरते हुए इनको ऐसे करते हुए देखें, उनकी सोच क्या आएगी? देखिए, जिस तरह की भारत में लिटरेसी है, जिस तरह का अंधविश्वास और फेथ है, तो लोग तो बहुत, इनफैक्ट दिल्ली जैसी भी कुछ जगहों में लोग एकदम इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे और उनको लगेगा कि ये कुछ मैजिक चल रहा है। और मैजिक का मेरा मतलब है कुछ चमत्कार है, इनके पास कुछ पावर्स हैं, कुछ इनको, और ये अगर कुछ तंत्र मंत्र कुछ बोल देंगे तो उससे तो लोगों को पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये इनमें कुछ है पावर। और अगर ये कुछ सैफरन क्लैड पहन ले तो उससे तो बिल्कुल ही एक तरह का विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये कोई गुरुजी हैं और इनके पास स्पेशल पावर है। बट अगर हालांकि जिनका वीडियो मैं दिखा रहा हूँ वो ऐसा कुछ सैफरन नहीं पहने हैं, मतलब चमत्कार में हो सकता है कि आप उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए वो तो काले लिबास में भी आ जाएं तो भी चमत्कारी तांत्रिक हो जाएंगे। देखिए, उसमें फर्क है। आपने मेरे से पूछा चलते फिरते अगर कोई सड़क पे, तो उसके लिए अब यहाँ पे तो लोग ऑलरेडी इनके वहां पे आश्रम में आ रहे हैं या उसकी जगह में आ रहे हैं, लोगों को पता है ये इस तरह की चीजें करते हैं, तो जो एक फेथ है उनका इनकी तरफ ऑलरेडी एक बना हुआ है। तो उनके लिए जो आदमी जब फेथ से आता है और जब वो ऐसा चमत्कार देखता है तो उसको तो और फेथ होना बड़ा ही स्वाभाविक है। इनके केस में तो लोगों को जब अगर कोई बाय स्टैंडर या बाय पासर होगा, वो पहले इनको शक की नज़र से देखेगा कि भाई ये जो कर रहे हैं ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये वाकई में कुछ कर रहे हैं। पर जब उसको लगेगा नहीं यार, ये तो 1 नहीं 2 नहीं 3 कर रहे हैं और मुंह खुला हुआ है, उसको ये नहीं समझ आएगा कि जो फायर है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन ऑक्सीजन से है। जैसे ही मुंह के अंदर ऑक्सीजन बंद होगा तो वो अपने आप बुझ जाएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इन साहब को भी जो ये कर रहे हैं, आप इनको बोल दीजिए 15 सेकेंड अगर ये अपना मुंह खोल के करते रहे, इनकी जीभ 110% जलेगी। जितना लंबा ये करेंगे इनकी जीभ जलेगी और ये चीखेंगे और ये जितना हिलना विलना कर रहे हैं ये सब छोड़ देंगे। जबकि साइकोलॉजी में हम इसको पोजेशन सिंड्रोम कहते हैं। अगर आप चाहें तो अभी मैं इसके बारे में बता सकता हूं। जो मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ ये बहुत टाइम से कर रहे हैं, शायद ये इसको 10-15 साल से आराम से कर रहे हैं और इसमें इनको एक्सपर्टीज हो गई है। जो हल्का हल्का फेथ होता है, वही हालत हो गई है इनकी। हाँ जी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इनको एग्जैक्टली जो बाबा कर रहे हैं वो, अगर ये धोखा, ये पाखंड है, क्यों है, इसका जवाब हमें तलाशना है। इसीलिए मैं शिव कुमार जी को छोटे से ब्रेक के बाद आमंत्रित करूं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। हमने ऑपरेशन पाखंड के मंच पर कई बाबाओं के दावे की पड़ताल की है और अलग अलग एक्ट के जरिए उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि उनके ऊपर सीधे दैवीय कृपा या दैव कृपा है। ऐसी ही एक तस्वीर हमें फिर से मिली जिसे हम आज आपके सामने रख रहे हैं, जिनके ऊपर ये दावा किया जाता है कि दैवीय कृपा होने के बाद वो कांपने लगते हैं, हिलने लगते हैं और अग्नि तक को खा लेते हैं और उसी समय जो भक्त वहाँ पे मौजूद रहते हैं उन तक ये कृपा पहुँचने लगती है। भक्तों के लिए अनुष्ठान करते हैं, भक्तों पे कृपा पहुँचने लगती है। सिक्कड़ से अपने आप को भी वो मारते हैं, इससे भी भक्तों पर कृपा बरसती है। एक रिपोर्ट हम आपको और दिखा रहे हैं, ज़रा देख लीजिए कि अब तक हुआ क्या क्या है। ये पड़ताल आगे भी जारी है। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज हम राजस्थान में नागौर के केरात गांव में दरबार लगाने वाले श्रवण राम जी महाराज के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। अब तक आपने देखा कि प्रेत बाधा के समाधान और हर तरह की बीमारी के इलाज का दावा करने वाले श्रवण राम महाराज ने किस तरह अपने कथित चमत्कारों को सही ठहराने की कोशिश की। अपने चमत्कारों को साबित करने के लिए बाबा लाइव शो में ही अजीब तरह की हरकतें करने लगे। उनका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। बाबा ने दावा किया कि उन पर माता सवार हो गई है।
बाबा श्रवण राम यहीं नहीं रुके, उन्होंने लाइव शो में ही अग्नि निगल कर दावा कर दिया कि उन पर दैवीय कृपा है। एक वीडियो और भी मैंने देखा है कि आप आग को निकल जाते हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? क्या ये भी आप हमारे सामने कर सकते हैं? जा 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 और तर काट लागे कौन लाग्यो ये देखिए बाबा ने दावा किया कि वाकई उन पर पर्दे वाली माता की कृपा है। उन्होंने कहा कि देवी की कृपा से ही वो अग्नि निगल लेते हैं, अगर पाखंड फैला रहे होते तो उनका मुंह जल जाता। जो आग आप निगलते हैं, ये कोई ट्रिक है या ये भी दैवीय चमत्कार है? क्या इसको पाखंड नहीं करना चाहिए क्या? क्योंकि इसके पीछे साइंस भी तो काम कर रहा है। अग्निदेव है इसे, वो किसी का वो झूठ कपट करेगा तो अग्नि जला देगा। या जैसा झूठ कपट करेगा तो अग्नि किसी की नहीं रखता है, वो जला देता है। हालांकि हमारे शो में मौजूद मैजिशियन अमर सिंह ने बाबा के दावों को पाखंड करार दिया। उन्होंने कहा कि अग्नि निगलने के पीछे विज्ञान है। अमर सिंह ने जलती अग्नि निगल कर भी दिखाया कि कैसे श्रवण राम जैसे बाबा चमत्कार का दिखावा करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बस लाइए, ये बिल्कुल साइंस रोहित जी, और कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है आप? बिल्कुल, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये मात्र एक साइंस है, एक विज्ञान है। बाबा श्रवण राम जी महाराज के चमत्कार के दावों की पड़ताल जारी है। आगे देखिए तर्क, विज्ञान और आध्यात्म की कसौटी पर बाबा श्रवण राम के दावे कहां ठहरते हैं। तो एक बार हम आपको फिर से बता दें कि अग्नि को मुंह में रख लेना, उसे खा लेना, दरअसल इसे विज्ञान की कसौटी पे अगर आप देखें तो उनका कहना है ये एक महज ट्रिक है, साइंस इसके पीछे कार्य करता है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन वो दरबार लगाते हैं, दरबार में ऐसा करते हैं तो उनके जो भक्त हैं उन्हें खास वो लगने लगते हैं और इसलिए शायद वो दैवीय शक्ति से अवतरित इंसान हो जाते हैं। क्योंकि हमने कहा ना कि अगर ये चमत्कार है तो शायद इतने चमत्कारी पुरुष कैसे हमारे देश में आ गए, लेकिन अगर ट्रिक है तो ये ट्रिक तो हर किसी के पास हो सकती है। अच्छा आचार्य जी, ऐसा कैसे होता है? मतलब इसको माने कि भाई देखिए, मैं मंत्रों की शक्ति मानता हूँ, लेकिन आग खा लेना, ऐसे हवन प्रक्रिया या दैवीय कृपा होने के बाद अग्नि खाना, ऐसा होता है क्या? कहीं लिखा हुआ है क्या शास्त्र? कोई ऐसी व्यवस्था कहीं किसी शास्त्रों में नहीं है और ये सब ढोंग है, फरेब है, देश की जनता को लूटने की सब तैयारी है और अपना पेट भरना है और उदर भरण के लिए केवल ये पाप की कमाई है, पाप करना है, केवल पाप प्रवृत्त होना है और ऐसे लोगों का कहीं कल्याण नहीं है। जब आप खुद का कल्याण, अब भटकी हुई जो भोली भाली जनता है देश की, जो भ्रमित जनता है, वो ऐसे लोगों के जादू में या ऐसे लोगों के तथाकथित चमत्कार को मान करके उनको स्वीकार कर लेती है और अपनी बर्बादी करती है और कुछ नहीं है। और कभी भी ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता है। ये भ्रमित हैं, जाकर के वहाँ पर ये ठगे जाते हैं और इनको साथ बहकावा होता, बहके हुए तो खुद ही हैं। तो ऐसी जगह हमारे आपके चैनल के माध्यम से ही गुजारिश है कि कभी भी ऐसे भटके हुए लोगों के पास में ना जाएं। ये लोग कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी इनको ज्ञान नहीं है, ना पहनने का ना खाने का, कोई ज्ञान नहीं। कोई देखिए किस तरह से ये आचार्य जी, जिसे आप पाखंड या ढोंग बता रहे हैं ना जी, 200 से ऊपर एपिसोड्स तो मैं कर चुका हूँ ऑपरेशन पाखंड में भिन्न भिन्न, और मुझे लगता है कि ये इस टाइप की एक्ट करते हुए कई बाबाओं को हमने क्षेत्रीय स्तर पर देखा, जो अनाज के ऊपर बैठते हैं, अनाज देते हैं प्रसाद में, अपने शरीर पर जो है सिक्कड़ या जंजीर से मारते हैं, अग्नि खा लेते हैं, कोई नीम खाता रहता है। ये बेशक आपकी नज़रों में पाखंड हो, लेकिन वहाँ के क्षेत्र में लोग इनको पूजते हैं, एक ट्रेडिशन जोड़ा जाता है। और तो मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक मानसिकता रही होगी, ऐसे ही लोग जुड़ जाते हैं क्या? मैं आऊँगा।
देखिए रोहित जी, अगर ये ऐसा ये सांकर मारना ये सब दिखावा नहीं करेंगे तो इनके पास रियली कोई नहीं आ, क्योंकि लोग इसी बहकावे में, सरलतम जो लोग हैं महामानव इस देश के हैं, वो लोग इसी बहकावे को देखकर, इसी तरह की जो गतिविधियों को देखकर, अग्नि को जैसे पान कर लिया, ये कर लिया, गाँव में बहुत से लोग हमने देखा कि लोग आग को वो बीड़ी के माध्यम से पी जाते हैं, वो करते हैं, तो वो सब केवल दिखावा, एक चमत्कार, एक हाथ की सफाई है। अभी हमारे जैसे इन्होंने भैया जी लोगों ने किया है कार्यक्रम, तो उनसे भी बढ़िया किया है। अगर ये लोग सड़क पर बैठ जाएं तो इनके पास एक तस्वीर मैं आपके लिए दिखवाता हूँ, लाइन लग आचार्य जी, एक तस्वीर अभी आपके लिए मैं प्ले करवा रहा हूँ जी। ये देखिए, ये मुझे बताइएगा ये साधना का कौन सा मोड होता है, ये आप देखते चलिए, इनकी तस्वीर को देखिए, ये कांप रहे हैं और अभी पलटी मारना शुरू करेंगे ये जी। तो ये साधना की कौन सी प्रक्रिया है? इसलिए मैं अमर से कहा था कि अमर जरा शेखो के वो अगर कपूर अग्नि वाली खा लेते तो उन्होंने हिलते हिलते भी खा लिया, लेकिन ये पलटी गुलाटी मार मार के, ये मैं नहीं समझ पाया ये कौन सी प्रक्रिया? ये कोई प्रक्रिया नहीं है, ना कोई योग का हिस्सा है, पर क्योंकि शरीर को आप ऐसे ऐसे जब करेंगे तो एक प्रकार का, किसी प्रकार से कोई आप समझ लो आसन है, ये देखिए पलटी, तो उसमें आपके शरीर में कुछ ना कुछ तो आएगा ही फिर। लेकिन ये कोई प्रक्रिया नहीं, ना कोई योग का ऐसा आसन है, ना कोई योग क्रिया है, ना कोई साधना है, ना कोई तांत्रिकता है। तंत्र भी दूसरे तरह का होता है, लेकिन ये कोई किसी भी पूजा में, किसी अर्चना में, किसी में नहीं आता है। इसीलिए मैंने अमर से रिक्वेस्ट नहीं किया कि आप ऐसे पलटी मार के अगर अग्नि खा लेते तो मैं इंतजार करता। पलटी मारना कोई बड़ी बात नहीं, कोई मार देगा, लेकिन भी कर सकते थे, लेकिन जैसे हिलते हिलते महाराज जी कर रहे हैं, हाँ। तो हिलते हिलते करना ये एक साइकोलॉजिकल। अच्छा नहीं, लेकिन अभी हिलते हिलते तो आपने देखिए, मेरे साथ शिव कुमार जी हैं, अब ये दैवीय शक्ति लेकर अग्नि, आप भी अग्नि खा लेते हैं ना जी, तो लेकिन ये दैवीय शक्ति नहीं है, अच्छा, ना कोई अलौकिक शक्ति है, सिर्फ ये एक टेक्निकल है। हम जादूगर हैं, पूरे देश के अंदर एक मुहिम चला रखी है, हमारी एक टीम है मायावी दुनिया, मेरे आदर्श गुरु जादूगर राज जयपुर से हैं। हम एक एक शहर में जाके मैजिक शो करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। जितना भी अंधविश्वास फैला हुआ, इस तरह का मैजिक दिखा के हम उस मैजिक के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं। हम करें तो कलाकार, बाबा करें तो चमत्कार। ये जो बाबा आग खा के अपने आप को देवी प्रकट कर रहा है या ऐसी अलौकिक शक्ति प्रकट कर रहा है, ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, इससे और अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, करके दिखाइए, उसके बाद फिर हम बात करें। हाँ आइए ना, आइए ना, आइए। थैंक यू। आइए सर, तो आप कैसे क्या करना चाहिए? मेरे साथ मेरा सहयोगी जो मेरा बेटा है प्रमोद जी, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। हाँ आ जाइए सर। ये क्या लेकर आ रहे हैं? ये रोजी, ये लकड़ी के कोयले हैं, चेक कीजिए। हाँ, सिंपल से लकड़ी के कोयले हैं। डॉक्टर कपिल एक बार आके आप चेक कर लीजिए। जले हुए। डॉक्टर साहब आइए, रख दीजिए अब यहाँ ग्लास के। सर एक सिंपल कोयले हैं, इसमें तेल डाला हुआ है। हाँ ठीक है, तेल डाला हुआ है, शाइन इसलिए कर रहे हैं, समझ गया मैं। आप साइकोलॉजी डॉक्टर साहब हैं, तो आप रुकिए, यही मेरे पास रुकिए। अब मैं इसमें आग लगाऊंगा सर। एक आग का एक सिद्धांत होता है, आग ऊपर जाती ना कि नीचे आती है, तो कुछ पल के लिए हमारी बॉडी के पार्ट ऐसे होते हैं उस पर आग नुकसान नहीं करती है। जैसे कि इसको मैंने जला दिया सर, बिल्कुल, और इसको कुछ पल के लिए मैं हाथ पे रख रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा रोहित जी, ये देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसको मैंने ऐसे पकड़ा, ये मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ टेक्निकल है और एक मैजिक ट्रिक है। और दिखाता हूँ आपको। आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई नुकसान? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं 35 साल से कर रहा हूँ, जब मैं 10 साल का था जब से कर रहा हूँ, आग के बड़े बड़े स्टंट कर रहा हूँ। और देखिए इस तरह आप भी कर सकते हैं, अगर आप में जज्बा है, हिम्मत है, हौसला है तो कर सकते हैं।
तो अभी आपने देखा कि शिव कुमार जी ने किस तरह से अग्नि उठा के सीधा मुंह में रखना शुरू कर दिया। अभी आप ठीक है शिव कुमार जी? बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये क्या था? क्योंकि देखिए अभी हो सकता है कि हमारे ऑपरेशन पाखंड की वीडियोस को लोग उठा के जो है ना 30 सेकंड का क्लिप बना के उस पर अपने हिसाब से चीज़ें रख देते हैं। इसलिए मैं पूछ लूँ, आप पे दैवीय कृपा थी क्या? क्योंकि आप टीका वीका भी लगाए हुए हैं, इसलिए वो स्पष्ट कर दीजिए, आप बहुत ज़रूरी है। टीका लगाना तो हम सनातन से जुड़े हुए हैं, ये हमारी संस्कृति है। बाकी जो मैं चमत्कार दिखा रहा हूँ ये महज एक साइंस है, एक टेक्निकल है और हमारी प्रैक्टिस है। इसके अलावा कोई दैविक शक्ति नहीं, कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। इस तरह का मैजिक दिखाकर आज बहुत से हर समाज में, हर धर्म में बहुत से आमुख बाबा लोग इस तरह का प्रूव करते हैं हमारे पास कोई दैविक शक्ति है। इस तरह की शक्ति हमारे पास में आके हम आग से खेलते हैं, गरम लोहे की जंजीर को हाथ से ठंडा करना, गरम लोहे को जीभ से ठंडा करना, अंगारे खाना, आग पे चलना, ये सिर्फ एक साइंस है। साइंस के कुछ सिद्धांत हैं, उनके जरिए सब कुछ संभव होता है। लेकिन आज देश में बहुत बड़ा पाखंड फैल रहा है, बस चमत्कार दिखाकर लोगों को गुमराह करते हैं ये लोग। हम चमत्कार दिखाकर लोगों को जागरूक करते हैं। तो आपको लगता है ना कि छोटे छोटे कस्बे गांव में अगर जो काम आपने किया, अगर वो थोड़ा सा जैसा वो कह रहे थे कि ड्रेस वगैरह उस तरह से पहन के आप बैठे हैं 25 लोगों के सामने, तो आपको भी लोग बाबा मान ले सर? लेकिन हम ये चमत्कार दिखाकर लोगों को जागरूक करते हैं, हम टिकट शो करते हैं। आप जागरूक कर रहे हैं, लेकिन ये परसेप्शन तो लोग बना लेंगे ना। अगर आप थोड़ा सा उस लिबादे में आ जाए, माथे पे तिलक लगाया हुआ है, बैठ गए आप, तो 20-25 लोग जो है छोटे कस्बों में आके कोई चमत्कारी बाबा आए हैं जो आग को मुंह में सीधा, लोग तो मान ही लेते हैं, लोग तो मान ही लेते हैं। समझ रहे हैं आप आचार्य जी? जी। तो देखिए सनातन को ये बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। कपिल जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सनातन की जैसे हम बात भी कर रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी इस तरह की चीज़ों को उन्होंने खारिज कर दिया था। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप स्वामी विवेकानंद, अगर आप 150 साल पहले, मतलब ये इतने महापुरुष थे कि ये आज के टाइम से भी 150 साल आगे थे। अभी कभी आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, वो जो माइंड की बात करते हैं, वो जो करते हैं वही आपकी गीता भी कहती है, उसमें काफ़ी चीज़ें, आपकी साइकोलॉजी भी वही चीज़ कहती है। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस देश में 150 साल बाद भी ऐसे लोग हैं जो कि अंधविश्वास में पड़े हुए हैं और उनको लगता है किसी ने ऐसी चीज़ कर ली तो इसका मतलब है उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा शक्तियां हैं, चमत्कार है। कोई चमत्कार एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमारे जब स्वामी विवेकानंद जी को जो लोग मानते हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली, देखिए वो इतने साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड थे, हमारा सनातन इतना मॉडर्न है, पर फिर भी हम लोग क्यों इन चक्रों में पड़ जाते हैं? उसका एक ही रीज़न है कि लोगों को जब लोग तकलीफ में होते हैं, उनको कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलते, तो वो ऐसे बाबाओं के पास आ जाते हैं उस उम्मीद से कि हियर से उन्होंने बाकी लोगों से सुना हुआ है कि शायद ऐसी जगह पे चमत्कार होता है, और ये चमत्कार देखा किसी ने नहीं होता। आप ही के स्टूडियो में कितने सारे आए, कल्कि आए, फलाने आए, कोई कुछ प्रूव नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि प्रूव कर ही नहीं सकते। कई बार मैं वीडियोस देखता हूं कि कोई साध्वी बनी हुई है और वो ऐसे आग को दूर से ऐसे ऐसे कर रही है और आग एकदम जल जाती है। वो इसलिए जलते हैं, उन्होंने पहले केमिकल रखा होता है। जब केमिकल ऑलरेडी उसमें होता है, उनको पता है अभी 2 मिनट बाद वो केमिकल हमने रखा है अभी, और उसके साथ वो, अब आप बताइए साध्वी की ड्रेस में अगर लोग जो दिखा रहे हैं कि हम भगवान से कनेक्शन कर रहे हैं और वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो मुझे खुद एज अ सनातनी बहुत बुरा लगता है कि एक सनातन धर्म है जो मॉडर्न साइंस के साथ चलने वाला धर्म है, जो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करता है, एम्ब्रेस करता है, अच्छी चीज़ों को मानता है, पर उसके अंदर कई बार हम लोग कह देते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन टू सनातन धर्म कि हम वेदों की बात कर देते हैं, जो उस टाइम तो फलाने, उस टाइम भी एरोप्लेन थे, उस टाइम भी उड़न कटोले थे, ये थे वगैरह वगैरह। जबकि साइंस, मैं वेदास को पर्सनली मैं उसको सोशल साइंस मानता हूँ। इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ लिविंग। अगर आप वेद पढ़ेंगे, आपको क्या बताते हैं कि आपको चाहे धरती हो, चाहे आपका रिवर हो, उस सबको प्रे करना, चाहे माउंटेन्स हो, वो नेचर है, नेचर के साथ कनेक्ट टू नेचर वाली फिलॉसफी होनी चाहिए। लेकिन कनेक्ट टू नेचर में देखिए, मैं जिस प्रश्न को पूछ रहा था आचार्य जी, फिर से उसी बात को कर रहा हूँ। ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इनकी कोशिश, चाहे वो शिव कुमार हो या फिर अमर हो, ये दोनों कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर पाखंड के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़े, उसमें अंधविश्वास का पर्दा दूर हो,
इसी कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं जिसको बताते हैं ये चमत्कार नहीं है। लेकिन क्या सनातन में इस टाइप की चुनौती बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है आपको कि आँख खा के ये बताना दैवी कृपा हो गई? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी क्षति है ये सनातन धर्म के लिए। जो इस तरह का लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ही अन्यायोचित है, न्यायोचित नहीं है, ये अन्याय है और इससे कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है, अन्यायो पार्जितम वित्तम 10 वर्षाण तिष्ठति केवलम। अन्याय, अनीति से, अधर्म से कमाया हुआ धन 7 तो देता है पर 10 वर्ष देता है, उसके बाद व्यक्ति को गड्ढे में डाल के चला जाता है। पर ये चीज़ को ये लोग नहीं समझते। दंड तो निश्चित मिलेगा, जो भी अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी आप करते हो उल्टा सीधा जो काम करते हो और उल्टा सीधा काम करके दूसरों को बरगलाते हो, दूसरों को भ्रमित करते हो, खुद तो भ्रमित हो ही, तो इससे आप तो नरक में जाओगे, आपकी पीढ़ी भी नरक में जाएंगी। और क्योंकि इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि बाढ़ ही पुत्र पिता का धर्म, रामायण जी में लिखा है। तो क्योंकि पिता जब सुकृत पुण्य कर्म करता, अच्छे कर्म करता है, तो अपने पुत्रों का विकास होता है, उनकी बढ़ोतरी होती है। बिना जैक लगाए उनको फटाफट नौकरी मिल गई, बिना जैक लगाए उनका बिजनेस, भगवान की कृपा हो गई। तो पिता क्योंकि सुकृत पुण्य कर्मा है और अच्छे कर्म करता, अच्छे मार्ग पर चलता, तो उसके पुत्रों की बढ़ोतरी होती है। अधर्म अन्याय से पुत्रों को सबको झेलना भोगना पड़ता है। पतंति नरके सुचे, नरक में जाना पड़ता है। भगवान कपिल कहते हैं सांख्य शास्त्र में, माँ अन्याय अनीति से कमा कर धन और अपने पुत्रों का, पौत्रों का, घर का भरण पोषण करने वाला याति तामिश्र चरमा परमम परम, इस तरह का लिखा हुआ है कि अंध तामिश्र आदि नरकों में जाना पड़ता है, बड़ी दुर्गति को जीव प्राप्त होता है। अब देखिए, कलयुग में जो व्यक्ति अधर्म करता है, तो कलयुग क्योंकि पाप का प्रभाव है, कलयुग विशेष, तो कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधितादुना। कलयुग पापियों का सपोर्ट करता है, उनको आगे बढ़ाता है, लेकिन बाद में वो गड्ढे में गिरते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न तो एक और भी है ना कि ठीक है, आपने उस पापियों के बारे में बता दिया जो एक्ट ऑफ गॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका तो सोचिए जो इनके दर पे इस भरोसे से बैठे हैं कि ये तो दैवीय अवतार हैं, दैवीय शक्ति है, उनका क्या होगा? नहीं, उसके साथ एक और सवाल है कि जो लोग बैठे हुए हैं, आप ये भी बताइए, इनको अगर वो चलो जो भी कर रहे हैं, इन लोगों को क्या फायदा होने वाला है? जो बैठे हैं, पूछ रहा हूँ, उनको क्या आशीर्वाद मिल रहा है? उनको रियली कोई फायदा नहीं होने वाला, ना हुआ है। ये इनकी मानसिकता खराब है, जिसके कारण ये कहते हैं साहब बाबा के दरबार पे गए और हमारा काम हो गया। काम हुआ आपके अच्छे कर्मों के प्रभाव से जो आपने पूर्व जन्म में किए, और अब बाबा के दरबार पे गए, आपका कोई काम बन गया, आपने कह दिया हमारा काम बन गया, जबकि वास्तव में इनके द्वारा कोई काम नहीं। मैं आज आपसे एक बात पूछता हूँ आचार्य जी, आप श्लोक में बात करते हैं और श्लोक से समझाते हैं माध्यम, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि भगवान के शरण में आने का या भगवान से किसी भी चीज़ को पाने का एक ही मंत्र है, वो है विश्वास। ये तो आप मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो शैतान ही सही, लेकिन अगर उनके दर पर कोई बैठा उनसे विश्वास करके उनसे जुड़ा है, तो उन पर कृपा क्यों नहीं बरस सकती है? क्योंकि आप जिस तस्वीर को पूज रहे हो, जिस मूर्ति को पूज रहे हो, आपने वो अवतार देखा तो है नहीं, विश्वास है। सर, विश्वासम गुरु वाक्येषु सुस्मन दीनत्व भावना। सच्चे सदगुरु की शरण में जाओगे और उसके वाक्यों पर विश्वास करोगे तो आपका निश्चित कल्याण होगा। लेकिन देखिए, अब मैंने कहा कि आपको ये चीज़ है, ये चीज़ है जो बची हुई है, इसको आपको गंगा जी में प्रवाहित करना है। अब आपने जाकर के गंदे नाले में प्रवाहित कर दी, तो इसका जिम्मेदार तो आप है ना। आप गलत जगह जा रहे हैं, आप गलत जगह जा रहे हैं, आप सही जगह जाइए, सही गुरु ढूंढिए। सही गुरु भी गोविंद की कृपा से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। और ये पाखंडी ढोंगी, ये जो अपने बॉडी को ऐसे ही बेवजह हिला रहे हैं, अरे भाई कहीं अच्छे जगह खेतों में काम करो, विकास करो, देश का उन्नति हो, आपकी उन्नति हो, आपके परिवार की उन्नति हो, लेकिन आप अधर्म अन्याय में लगे हुए हो। ये तो विनाश का मार्ग है आपका, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिलने वाला इन सबको करने से, खुद भ्रमित तो दूसरों को भ्रमित। पर इसमें आप एक और चीज देखिए, जो लोग इनके पास आते हैं, चाहे आपने कहा विश्वास, अब उनके अगर किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई भी बीमारी है, वो तो ये नहीं ठीक हो सकती, बट वो फिर भी बेचारे इन चक्रों में आते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप, मैं वेद के फिर बात कर रहा हूं क्योंकि मैं वेदास को बहुत इज्जत और बहुत सुप्रीम मानता हूं, वहां पे एस्ट्रोनॉमी की बात करी। अब एस्ट्रोनॉमी से आप देखिए किस तरह चालाकियों से लोगों ने उसको एस्ट्रोलॉजी सो कॉल्ड। अब देखिए एस्ट्रोनॉमी क्या थी, जब पुराने ज़माने में उनको जो स्टार्स दिखते थे, जो उनका जो स्टार्स को वो व्यू करते थे, उन्होंने उसका एक पैटर्न। अब जैसे अब एस्ट्रोनॉमी में क्या होता था कि भी उनको ये पता चलता था कि आपका पूरा साल कंप्लीट हो रहा है, आपका कौन सा जो ऑस्पिशियस टाइम कौन सा होता था,
कि जब उनको फार्मिंग के लिए सीड्स बोने हैं, कब वो बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो आपके नक्षत्र होते थे वो होते थे कॉन्स्टलेशंस। मेरा कहने का मतलब है उस टाइम उन लोगों की जो ऑब्जर्वेशन, देखिए साइंस का सबसे पहला रूल क्या है? ऑब्जर्वेशन। पहले आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद आप उसको प्रूव करते कपिल हो। साहब, अब मैं चूंकि ये हमारे टॉपिक से थोड़ा भिन्न हो जा रहा है अभी के लिए, मैं एक पॉइंट बोलूंगा, क्योंकि अभी आपने एग्जांपल देते हुए एक बात कही थी कि एस्ट्रोलॉजी भी मिथ है, ये अभी आपने बिल्कुल आपने कहा था ना। बिल्कुल। मैं एक बात पूछूं, आपने हाथ में मूंगा धारण एग्जैक्टली अगर ये मिथ है तो अगर आप ये बिलीवर हैं कि मिथ है और अगर आप डिलीवर कर रहे हैं हाँ, मैं तो जवाब हाथ देता में हूं। क्यों रखे हैं? मैं आपको क्योंकि बताता हूं। मैं उस ईश्वरीय शक्ति को नहीं नकार रहा हूं, लेकिन उससे जुड़ने का मैं इसका तरीका जवाब देना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसे हम कल्चरल कंडीशनिंग कहते हैं। दूसरा, आप देखिए, सुबह मैं हर रोज हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूं, मैं गायत्री मंत्र भी पढ़ता हूं, मैं आपका ओम जय जगदीश शहरे भी करता हूं, मैं 4-5, मैं बाय डिफॉल्ट मैं हर रोज एक चैप्टर भगवत गीता का रोज पढ़ता हूं। अब कल को कोई मुझे कहेगा कि जी आप वो भी करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो ये भी मैंने पहना हुआ है, मुझे इसका सिग्निफिकेंस नहीं पता, ना मुझे नाम पता, आई एम 50+। बट बिकॉज आई लाइक इट, मेरी एक फेथ है। अब मैं किसी की फेथ को नहीं क्वेश्चन कर रहा, बट अगर कोई मुझे बोले आप इसको पहन के आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपका टाइम अच्छा हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे, या अब ये वाला उपाय करो आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे, या आप मिनिस्टर बन जाओगे, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है। लेकिन अभी आपने कहा था कि भी पानी में भी आग लग सकता है, बिना माचिस के भी आग लग सकता है। बिल्कुल। अमर, वो चैलेंज आपको कर रहे थे। दरअसल कपिल जी का कहना आपको था कि जरा आग लगा दे, और उन्होंने बाद में जो बात कही थी वो बाद में आपके एक्ट के बाद में दोहराऊंगा। उन्होंने जो पूरी लाइन कही थी उसमें लाइन में कुछ शब्द और थे, वो शब्द अभी मैं छोड़ रहा हूँ, उस एक्ट के बाद में बता दूंगा कि कपिल साहब क्या कह रहे थे, और आप ही मुझे बता दीजिएगा क्या इसमें सच्चाई थी कि नहीं। आग लग सकता है कपूर में? ऐसे भी तो आपने माचिस से जला के फिर खा लिया था। हाँ, जैसे अभी हमने लास्ट एपिसोड में भी किया था, बिना माचिस के आग लगाई थी, नारियल के अंदर हमने आग लगाई दिखाई थी, और किसी भी चीज़ में, रुमाल में आग लगाई थी। लेकिन अभी जैसे कपूर की बात करें तो कपूर के अंदर ऐसा कोई भी केमिकल मिला हुआ नहीं होता कि इसमें स्वतः आग लग जाए, राइट। तो जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास यहाँ पर एक दिया है, और ये कुछ कपूर के टुकड़े मैंने लिए रोहित जी। अगर मैं इनको इस दिए में रखने वाला हूँ, आप देखेंगे तो ये कुछ कपूर के टुकड़े मैंने ले रहा हूँ, और इनको यहाँ पे दिए पे रख दिया मैंने। तो होता क्या है कि ये कपूर के टुकड़े जो है, इसमें आप दिख रहे होंगे आपको, आप देखें तो ये स्वतः जलने जाएंगे। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ये आपके सामने है। मतलब अगर आप इसी टेक्निक को दिखा के, इसी साइंस के एक एक्सपेरिमेंट को दिखा के सो कॉल्ड बाबा जो है वो लोगों को बेवकूफ। यही होता है कि अगर आचार्य जी के बगल में कोई बाबा बैठा होता है, वो कहता कि देखिए दीपक में कपूर रख रहा हूँ, अगर देवी की कृपा होगी तो कपूर अपने आप जल उठेगा जी, ये कृपा बरस गई। लेकिन अमर, डॉक्टर कपिल ने जो बात कही थी उसमें जो उन्होंने पॉइंट्स मैंने छोड़ा था ताकि मैं बाद में बताऊंगा, इसमें केमिकल लोचा था। केमिकली उस दिए को आपने प्रॉपरली रब कर रखा था, और उस पर आपने जैसे कपूर रखा तो रिएक्शन के बाद वो कपूर जल जाता है। नेचुरली यही तो हो रहा है ना। बिल्कुल। अगर हम इस पाखंड को दूर कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का हम एक हिस्सा भी आपको कंसीडर करेंगे कि वो बताइए, दर्शकों तक पता चले विज्ञान क्या कहता है। साइंस ये कहता है रोहित जी कि किसी भी आग को जलाने के लिए बिना केमिकल के ऐसा कोई, मेरे ख्याल से देखिए मंत्र में शक्ति होती है, हम लास्ट टाइम भी बोल रहे थे कि मंत्रों में शक्ति होती है आचार्य जी, बहुत शक्ति होती है लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा सही मायने में दिखा नहीं कि जो मंत्र के द्वारा आग लगा दे। अभी तक तो फिलहाल मुझे अपने कैरियर में दिखा नहीं है कि वो मंत्र के द्वारा आग लगा के दिखा दे, मुझे बिना केमिकल यूज हो, कहीं ना कहीं तो उसमें इस्तेमाल हुआ होगा। सेम उसी तरह का केमिकल हमने भी इस्तेमाल किया आपको दिखाने के लिए, जो कि मेरे इस दिए के अंदर एग्जैक्टली वो साइडों में पूरा लगा हुआ था, और इसको मैंने इसके अंदर लगा रखा है। जैसे ही मैंने कपूर को रखा और कपूर के उसमें रिएक्शन के मात्र से आपने देखा चिंगारी निकली, और देन फिर वो फायर हो गया उसमें। अच्छा, एक बात, हाँ, लेकिन मैं बता दूं दर्शकों को कि वो केमिकल का नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, वो नहीं बताइए, क्योंकि लोग उसको जो है फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं उसके लिए, मैं तो देखिए आप लोगों को अगर बुला के अगर ये एक्ट करवाया गया तो हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। हम ये जो भ्रामक तस्वीरों को देख रहे हैं ना, इन तस्वीरों के साथ जो लोग उनके फॉलोअर बन जाते हैं, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, हमें उनको वहाँ पे रोकना है, सचेत करना है। इसलिए हमने बताया कि जो दरबार लगा के अगर ये एक्ट की जा रही है ना, दिखाया जा रहा है, तो कोई चमत्कार नहीं होता, दरअसल ये ट्रिक है। इसलिए आप लोग अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं।
और इसीलिए हमने आपको जो है बुलाकर ये आमंत्रित किया। मुझे बस एक 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए शिव कुमार जी, आप इतने देश के अलग अलग हिस्सों में शो करते हैं। एक बात जो अमर ने कही, आग को प्रज्वलित करने के लिए कोई एक साधन होना चाहिए मंत्रों के जरिए, हालांकि सनातन में इतनी शक्ति क्लेम करते हैं। आग नहीं लगती। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, मंत्र शक्ति से ना ही कोई बीमारी ठीक होती है, ना ही कोई इलाज होता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी साइकोलॉजी है। डॉक्टर साहब बैठे अभी बताया। आचार्य जल्दी से 30 सेकंड में जवाब देना होगा, मेरे पास समय नहीं है। जितने भी जो लोग बैठे हैं ना, ये सब अनपढ़ लोग बैठे हैं। ये अविश्वास वाली अंधकार में डूबे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अगर अविश्वास वाली बात है तो अविश्वास से बहुत कुछ होता है, मंत्रों से दिखा दीजिए। नहीं, मंत्रों से बहुत कुछ होता है और हुआ है। तो प्रूफ कर दीजिए ना, है प्रूफ है, आप अभी प्रूफ कर सकते हैं, कर दीजिए। आप अभी कॉल लगाइए जिसको डॉक्टर ने कहा था। नहीं, रेफरेंस नहीं चाहिए अभी। नहीं, चलिए ठीक है, मैं अभी के लिए कॉल लगाइए। इसी मयूर विहार में मैं कलकत्ता की बात कर रहा हूँ, इसी मयूर विहार में। ठीक है, अभी अब रहने देते हैं। अच्छा, आचार्य जी, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे पास समय इतना ही है, अभी फिर वही बात हो गई। नहीं, अभी इतना ही, अभी इतना ही। कपिल साहब, आचार्य जी हो गया, आचार्य जी हो गया। आज तक जीवित है वो, भगवान शुक्रिया, 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 शुक्रिया। नहीं अमर कुछ नहीं, आचार्य जी, अच्छा ठीक है आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी हो गया, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी बस, आचार्य जी ठीक है हो गया, आचार्य जी हो गया। अभी के नहीं अमर हो गया। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि देखिए अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई बहुत बड़ी है और इसमें कई सारी तस्वीर, कई सारी चुनौतियां भी सामने हैं और उनसे ही हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। आप ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।